चलिए अब आगे 2 नंबर का सवाल देखते हैं इस चैप्टर का। क्या कहता है इसमें, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप क्या होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। कहता है दर्शाने के लिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वह किसके रूप का होता है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। कहता इस रूप का होता है। हम लोगों को दिखाने के लिए कहता है ये विषम पूर्णांक के रूप में होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में। इसमें हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इसमें b क्या हो जाएगा, b बराबर, तो b का मान कितना हो जाएगा, 6। इसलिए r का मान, r या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। r का मान हमेशा b से क्या होता है, छोटा। b का मान 6 है तो r का मान कहां तक होगा, 5 तक। और a बराबर फॉर्मूला दिए थे bq+r, q के साइड में किसका मान होता है, b का, तो यहाँ q के साइड में किसका मान होगा, b का मान होगा, और b का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होता है प्रमेय, a बराबर bq+r। bq प्लस क्या होता है, r होता है, जहां r जो है 0 के इक्वल या 0 से बड़ा लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। r बराबर कितना ले लेंगे इस बार, 0 लेने पर, 0 लेने पर, तो a बराबर हो जाएगा bq+r। तो b का मान कितना है, 6 गुना q प्लस r का मान कितना ले लेंगे, 0। तो 6 गुना q, 6q प्लस 0, ये कितना हो जाएगा, 6q। r बराबर इस बार कितना ले लेंगे, 1 लेने पर, 1 लेने पर, तो a बराबर bq+r हो जाएगा। 6q प्लस r का मान कितना लिए हैं, 1। r बराबर कितना लेने पर, 2 लेने पर, तो a बराबर हो जाएगा bq यानी 6 गुना q प्लस r का मान कितना, 2, तो 6q प्लस कितना हो जाएगा, 2। a बराबर इस बार 2 ले लिया तो r का मान अगली बार कितना लेंगे, 2 लेने पर, तो r का मान 2 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, bq+r यानी 6 गुना q प्लस r का मान कितना हो जाएगा, r का मान कितना लिया है, 2, तो यहाँ 6q प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहाँ पे, सॉरी, एक बार तो r एक बार 2 ले लिया है, तो इस बार कितना लेंगे, 3 लेंगे r का मान, तो r के जगह यहाँ कितना हो जाएगा, 3, तो 6q प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहाँ पे पूछ रहे थे, ओ ठीक। r बराबर अगली बार कितना लेंगे, 3 के बाद कितना है, 4, तो r बराबर 4 लेने पर a बराबर हो जाएगा bq+r, b का मान 6 गुना q प्लस r का मान कितना है, 4, 6q प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। r बराबर कितना लेने पर, 4 के बाद 5 लेने पर, 5 लेने पर, तो a बराबर bq+r यानी 6q प्लस r का मान कितना लिया है, 5 लिए हैं, तो 6q प्लस कितना हो जाएगा, 5। हम लोगों को दिखाने के लिए क्या बोल रहा था, दिखाइए 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये किस रूप का होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो ये तीनों को हम लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यदि हम लोगों को कहता दर्शाइए धनात्मक सम पूर्णांक, तब सम कौन कौन होता, 6q+2 और 6q+4, लेकिन हम लोगों को क्या दर्शाने को बोल रहा है, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक,
तो विषम में कौन कौन आएगा, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है, तो लिख देंगे अंतिम में, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं ना, इसको उतार लीजिए फटाफट से। चलिए देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या कहता है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मार्च करना मतलब क्या होता है, कभी देखे परेड करते हुए, मतलब बहुत सारा सेना सब रहता है, या तो पुलिस वाला होता है या आर्मी वाला होता है, लाइन लग करके मतलब चलते हुए देखे हैं सेना सबको, या मोबाइल में देखे होंगे, या कहीं 15 अगस्त में यदि वहां देखे होंगे। ठीक है, तो कहता है कि 6 से 16 टोटल सदस्य है। कितना सदस्य है, 6 से 16 सदस्य है। इसको 32 टुकड़ी में बांटा जाता है। एक टुकड़ी में कितना रहता है, 32 गो। तो कहता है अधिकतम कितना स्तंभ, स्तंभ मतलब क्या होता है, लाइन में लगा करके खड़ा कर दिया। एक लाइन में प्रार्थना स्कूल में करते हैं तो लाइन में लगा कर खड़ा करता है ना, वैसे ही जब खड़ा करता है लाइन बाय लाइन, जैसे एक बच्चा यहाँ रखा खड़ा किया, एगो यहाँ एगो यहाँ, इसको स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। टोटल 6 से 16 सदस्य है। कितना सदस्य है आर्मी का, 6 से 16। और कहता है एक टुकड़ी में जो रहता है 32 गो सदस्य है। कितना सदस्य है, 32। तब कहता है इसको मार्च करना है, तो टोटल स्तंभ की संख्या कितना होगा, यानी कितना लाइन में ये मार्च करेगा, उसकी संख्या हम लोगों को निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तो 2 नंबर में यहां लिखेंगे हल दिया है क्या चीज दिया है, कुल सदस्यों की संख्या। क्या चीज, कुल सदस्यों की संख्या। कुल सदस्यों की संख्या, तो कुल कितना सदस्य है, 616 सदस्य है। और फिर कहता है एक टुकड़ी में 32 सदस्य है। कितने सदस्य है, 32। तो लिखेंगे तथा एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, एक टुकड़ी में कितना सदस्य है, 32। कितना सदस्य है, 32। तब कहता है अधिकतम स्तंभों की संख्या बताइए कितना है। तो लिख देंगे इसलिए अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्य नहीं स्तंभों की संख्या, यानी कितना लाइन, अधिक से अधिक कितना लाइन बनेगा 6 से 16 सदस्य में, और एक सदस्य में, एक टुकड़ा में कितना सदस्य रहेगा, 32। तब कहता है कितना स्तंभ बनेगा, ये लिख देंगे इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या बराबर, तो 6 से 16 और 32 का एचसीएफ जब निकाल लेते हैं, जो एचसीएफ आएगा उतना ही स्तंभ में क्या करेगा, वो लोग मार्च करेगा उतना स्तंभ में। तो 6 से 16 और 32 का एचसीएफ, 6 से 16 और 32 का एचसीएफ। ठीक है, यहाँ 6 से 16 और 32 का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। निकालने के लिए जानते हैं ना, यहाँ 32 से लगाएंगे भाग। तो यहाँ देखिए 32 को 2 मरतबा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 64 हो जाता है। हाँ, यहाँ पे कितना 61, तो हम कितना मरतबा लगाएंगे, 1 मरतबा। तो 32 से कम कितना हो जाएगा, 32। घटा देंगे यहाँ पे, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया कितना, 2, उतरा कितना 6 उतरा यहाँ नीचे। ये अब 32 को किससे लगाएंगे, 8 से, 8 दूनी 16, 1, 8 या 24, 1 25। 9 से लगा के देखिए एक बार, 9 दूनी 18, 9 या 27, 1 28। 9 से लग जाएगा ना, लगा दीजिए, कितना आएगा 288। घटा दीजिए, यहाँ 16 में 4 गया 8, 1 दे दिया पेचा, 8 में 7 गया कितना 0, और यहाँ ये भी कट जाएगा। कितना बचा यहाँ 8, शेष बचा ना, यहाँ घेर लेंगे, आएगा कितना 32 को यहाँ लिख देंगे। 8 चौका कितना हो जाएगा 32, शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। लिख देंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है शेषफल के बराबर, 0 के बराबर या 0 से क्या होगा बड़ा, लेकिन आर से क्या होगा, बी से क्या होगा छोटा होगा। तो बी से क्या होगा छोटा। तो 6 से 16 बराबर कितना हो जाएगा 32, और गुनी कितना
19 और प्लस शेषफल कितना बच गया यहाँ पे 8। और दूसरा स्टेप में क्या है, किससे भाग दिया है 32 में, किससे भाग दिया है 8 से, गुनी भागफल कितना है 4 और शेषफल कितना है 0। यहाँ इसलिए HCF का मान कितना निकल गया 8 निकल गया। लिख देंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना HCF निकला है 8। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि अधिक से अधिक कितना स्तंभ में मार्च करेगा 8 स्तंभ में मार्च करेगा। आगे 3 नंबर की सवाल की बात करें तो 3 नंबर कितना नंबर होगा, एक ये कितना नंबर था 3 नंबर और ये कितना नंबर होगा 4। चौथा नंबर के सवाल में कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हम लोगों को दर्शाने के लिए कहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जब उसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग, तो वह 3m या 3m+1 के रूप का होता है, इस रूप का होता है। देखिए जब इस टाइप का सवाल हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, वहां मान लेंगे हल, आपके सवाल में ही मान लेंगे, जैसा सवाल में बोलता है वही चीज मान लेंगे। सवाल में बोलता है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहां हम मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कौन सा, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ एक जगह कोई भी चीज मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कोई भी चीज, ठीक है। तो यहाँ मान लेंगे a एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, m के जगह हम कितना मान लेंगे, q मान लेंगे m के जगह, 3q या 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यदि हम a को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तो यहाँ a बराबर हम लोगों को क्या होता है bq+r, ये फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ q फॉर्मूला में आता है, इसलिए हम इसको किस फॉर्म में मान लेंगे, q के फॉर्म में मान लेंगे। तो तब इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं 3q या 3q+1 के रूप में मान लेंगे। m के जगह कितना लिख लेंगे, सिर्फ q लिख लेंगे, बाद बाकी सब कुछ क्या रहेगा सेम रहेगा, इस रूप में लिख सकते हैं। अतः इसमें से हमें दिखाना है कि प्रत्येक का वर्ग करने पर, प्रत्येक का वर्ग करने पर 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए हम मान लेंगे a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। फिर हमें दिखाने के लिए कहता है कि इसका यदि हम वर्ग करेंगे ना तो यह किस रूप में होगा 3m या 3m+1 के रूप में होगा। कहता है वर्ग करने पर ये हम लोग दिखाइए कि ये इस रूप में होगा, तो वही चीज लिखे हैं कि अतः हमें दिखाना है कि प्रत्येक का वर्ग करने पर, यानी ये दोनों का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर करने पर यह 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो जब यहाँ हम ये 3q+1 है तो यहाँ b का मान बताइए कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि q के साइड में जो रहता है वही क्या होता है b का मान, तो b का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और b का मान जब 3 हो गया तो r बराबर कितना होगा 0 1 2, b का मान कभी भी 3 होगा, r का मान 3 नहीं होगा, क्योंकि r का मान b से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। तो 0 1 2 ये क्या हो जाएगा b का मान हो जाएगा। यहाँ अब आगे लिख देंगे
यहाँ हम आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, लेकिन बी से क्या होता है हमेशा छोटा होता है, यही ना होता है। तो यहाँ आर बराबर 0, 1, 2 लेने पर या 0 लेने पर लिख दीजिए। आर बराबर कितना लेने पर, 0 लेने पर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी, तो बी का मान देखिए कितना है 3 गुना क्यू प्लस आर, आर का मान कितना है 0। इसका हम लोग क्या कर देंगे वर्ग, क्योंकि हम लोगों को कहता है वर्ग करने पर दिखाइए कि ये इस रूप का होता है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। 3 गुना क्यू कितना हो जाएगा 3q प्लस 0, इसका क्या हो जाएगा वर्ग। 3q में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। जैसे हम 3q को 2 बार गुना करेंगे तो देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और q को 2 बार गुना करेंगे q स्क्वायर। इसमें हम 3 कॉमन कर लेंगे, 3 जैसे ही बाहर करेंगे तो यहाँ 3 से 9 में भाग देंगे कितना बचेगा 3, और q स्क्वायर है तो कितना बच जाएगा q स्क्वायर। तो यहाँ 3, ये पूरा को हम m लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे m, तो यहाँ m हो जाएगा, जहां m बराबर कितना लिखे हैं 3q स्क्वायर, कितना लिखे हैं 3q स्क्वायर। यदि m का मान 3q स्क्वायर लिखे हैं तो इसके जगह पर हम 3q स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, ये 3m हो गया। अब r बराबर 0 लिए तो अगला बार कितना लेंगे r बराबर 1 लेने पर, कितना लेने पर 1, यहाँ है ना देखिए r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेंगे तो यहाँ a का मान क्या निकल गया 3 गुना q प्लस r है, r का मान कितना है 1, इसका हम लोग क्या कर देंगे वर्ग। 3 गुना q कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ये किस पर चले जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है। यहाँ a का मान कितना हो गया 3q और b का मान कितना हो गया 1, तो a स्क्वायर है, a की जगह 3q है तो 3q का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a का मान कितना है 3q गुना b है, b का मान कितना है 1 और प्लस b स्क्वायर, b का मान 1 है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 3 तिया कितना हो जाएगा 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी कितना 6 q और प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे हम लोगों को देखिए 9 है यहाँ 6 है, तो 9 और 6 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन चला आएगा, यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर बचेगा, 3 दूनी 6 क्यू बचेगा। यहाँ प्लस 1 है तो साइड में क्या लिख देंगे प्लस 1, क्योंकि इसमें 3 कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये पूरा को m लिख लेंगे, जो भी कोष्ठ के अंदर है इसको क्या लिख लेंगे m, तो 3 ये पूरा को m लिखे तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे m, अब प्लस 1 यहाँ हो जाएगा। तो जहां m बराबर 3q स्क्वायर और प्लस कितना 2q, तो यदि m बराबर 3q प्लस 2q लिखे हैं तो इसके जगह पर हम m नहीं लिख सकते हैं, एक प्लस में है तो एक प्लस में यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ अगली बार r बराबर 1 है तो अगली बार कितना लेंगे r बराबर 2 लेने पर, कितना लेने पर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा देखिए बी क्यू प्लस आर है तो b का मान कितना है 3 है गुना q का मान नहीं दिया है, प्लस r का मान कितना लिए हैं 2, इसका क्या कर देंगे वर्ग। तो 3 गुना q कितना हो जाएगा 3q और प्लस कितना 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो फिर हम लोग देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, a का मान कितना हो गया 3q और b का मान कितना हो गया 2, तो a स्क्वायर यानी 3q का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है 3q है और गुना b का मान कितना है 2 और प्लस b स्क्वायर यानी b का क्या हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 3 तिया कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी कितनी 12q और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ये दोनों में कितना कॉमन आ रहा है 3, तो अब 3 कॉमन आ गया तो यहाँ 3 कॉमन कर लेंगे, 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 चौके यहाँ कितना बच गया 4।
तो देखिए 3, ये पूरा हम क्या लिख लेंगे एम, पोस्ट के अंदर जितना है सबको एम लिख लेंगे, प्लस कितना है यहाँ साइड में 4 है, तो ये जहां लिख लेंगे, जहां एम कितना लिखे हैं, एम बराबर 3q प्लस 4q, 3q स्क्वायर और प्लस कितना 4q, ये हो जाएगा। लिख लेंगे हम नीचे में, अतः किसी भी या कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, खत्म हो गया जी, इंक करने दे दिए। इनको बीचे में खत्म होना होता है। लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ यदि हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए सबका वर्ग किए, सबका क्या किए, वर्ग करने पे देखिए 3m आया, 3m प्लस 1 आया ना, और इसी रूप में हम लोगों को कहता था दिखाने के लिए, तो यहाँ दिखा दिए कि ये कोई भी पूर्णांक m लेंगे, m का मान कोई भी पूर्णांक लेंगे तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। इससे आगे भी हो जाएगा 3m प्लस 4, इस तरीका से आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन हम लोगों को दो को काटा दिखाने, दो को, तो हम दो सिर्फ दिखा देंगे 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, इन सवाल में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है उतार लीजिए, आगे हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे कल इस क्लास में। ठीक है, कितना नंबर का प्रश्नावली 1.1 का 5 नंबर का सवाल क्या कहता है, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कहता है दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, घन मतलब क्या चीज, q, घन मतलब क्या होता है q, पावर कितना 3। कहते दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उसका यदि हम घन करेंगे तो वह किसके रूप का होगा, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा घन करने पर, ये हम लोगों को दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। पिछला सवाल में देखे थे, हम लोगों को प्रूफ करना था, कह रहा था 3m या 3m प्लस 1, यही चीज हम लोगों को दिखाने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ पे हम m के जगह कितना माने थे, q माने थे, इसमें भी हम m के जगह क्या मान सकते हैं, q मान सकते हैं। तब हम क्या कहेंगे कि इसे 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। m के जगह हम कितना लिख देंगे, q लिख देंगे। अब हमें घन करके दिखाना है कि यह 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का
होता है। हमको क्या करके दिखाना है, ये सभी का घन करके यानी कि 3 बार गुना करके हमको दिखाना है ये किस रूप का होता है, 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ये हमको क्या करना है, दिखाना है। किसका घन करके, 9q + 1 या 9q + 8 का घन करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम यदि 9q + 1 है तो यहाँ से हम b का मान कितना 9 लिख सकते हैं। b का मान कितना लिख सकते हैं, 9, क्योंकि a बराबर होता है bq + कितना r, और यहाँ q के साइड में किसका मान रहता है, b का। तो यहाँ पे यदि हम 9q + 1 माने हैं तो q के साइड में किसका मान होगा, b का मान होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ b का मान कितना ले हो जाएगा, 9। तो b का मान यदि 9 हो जाएगा तो r का मान पता है हम लोगों को 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। तो 0 हो जाए, या तो शेषफल 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8, कहां तक जाएगा शेषफल, 9, 8 तक जाएगा, 9 तक नहीं जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि b से क्या होता है, छोटा। अब b का मान 9 है तो 9 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ हम लोगों को बोल रहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो लिख देंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर bq + r, जहां r जो है 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे r बराबर कितना ले लेंगे, r बराबर 0 लेने पर, सबसे पहले कितना है, 0, यहाँ r बराबर 0 लेने पर, तो यदि r का मान 0 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq + r है, b का मान कितना है, 9, गुना q है तो q का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, प्लस r का मान कितना लिया है, 0। अब इसका हम लोगों को क्या करके दिखाना है, घन करके। पिछला सवाल में हम लोगों को क्या बोला था, वर्ग करके दिखाने के लिए बोल रहा था, क्या करके, वर्ग करके, लेकिन इस सवाल में हम लोगों को घन करके कहता है दिखाने। ठीक है, तो यहाँ हम घन कर देंगे, यानी पावर कितना, 3, तो 9 गुना q कितना, 9q और प्लस कितना, 0, इसका q कर देंगे, 9q में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9q, 3 बार गुना करेंगे। यदि 9q को हम 3 बार गुना करेंगे, 9q गुना 9q गुना 9q, तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 में 9 करेंगे गुना 729, और q को 3 बार गुना करेंगे, q हो जाएगा 729, q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम 9 कॉमन कर लेंगे, कितना कॉमन कर लेंगे, 9 जैसे ही कॉमन करेंगे इसमें हम भाग देंगे, 81 मरतबा कटेगा, 81, q पे पावर कितना बचेगा, 3। अब यहाँ पे ये सब को हम m लिख लेंगे, कोष्ट में जितना भी रहेगा सबको हम कितना लिख लेंगे, m। तो यहाँ 9, इसको यदि हम m लिखे तो इसके जगह पे हम क्या m दे सकते हैं ना, तो जहाँ m बराबर कितना लिखे हैं, m बराबर 81 q। ठीक है, यही लिखे हैं। अब r बराबर कितना ले लेंगे, 1 लेने पर, कितना लेने पर, 1 लेने पर, r बराबर कितना, 1 लेने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो bq + r होता है, तो b का मान है 9 गुना q और प्लस r का मान कितना है, 1, इसका क्या कर देंगे हम लोग, घन, 9 गुना q कितना हो जाएगा, 9q + 1 पावर 3। अब ये देखिए हम लोगों को किस फॉर्मूला पे सॉल्व हो जाएगा, a + b का होल क्यू। तो a + b का होल क्यू का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, a + b का होल क्यू क्या होता है, aq + bq + 3ab इंटू क्या होता है, a + b, यही ना होता है। तो यहाँ a का मान देखिए कितना है, 9q, और b का मान कितना है, 1 है। तो इस फॉर्मूला पे हम इस सारे वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो कहता है aq, तो a का मान कितना है, 9q, तो 9q का क्या हो जाएगा, q + bq, b का मान कितना है, 1, तो 1 का q हो जाएगा, प्लस फिर क्या चीज है, 3ab, इसका मतलब 3ab का मतलब हुआ क्या, 3 गुनी a गुनी b, यही ना हुआ। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 3 गुनी a का मान 9q गुना b का मान कितना, 1, और इंटू में क्या दी जाए, a + b, तो यहाँ a + b, a का मान 9q है और प्लस 1, यहाँ 9q को 3 बार गुना करेंगे, देखिए 3 बार गुना करके कितना आया था, 729 आया था ना, q आता है, तो 729 q प्लस 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1, इसको गुना करेंगे तो 9 × 27, 27 गुना 1 कितना हो जाएगा, 27 q हो जाएगा, इंटू 9q प्लस कितना, 1, हाँ 729
क्यू क्यू प्लस 1 प्लस, यहाँ देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह होता है, गुना का। 27 गुना 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 9 63, 6 9 2 18 6 24, 243 क्यू गुना क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू को फिर 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 27 क्यू हो जाएगा। यहाँ पे 729 क्यू क्यू, इसको स्क्वायर वाला को पहले लिख लेंगे, प्लस 243 क्यू स्क्वायर और प्लस 27 क्यू, जिसमें भी क्यू है सबको पहले सजा करके लिख देंगे पावर घटते हुए क्रम में। अब प्लस क्या चीज बच गया, अंत में 1 बच गया, इसमें कोई भी क्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह सब में 9 से भाग लग जाएगा, 729 को भी 9 काट देगा, 243 को भी 9 काट देगा, 27 को भी 9 काट देगा। तो यहाँ तीनों में से हम 9 कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन कर लेंगे, 9। तो जैसे ही 9 कॉमन करेंगे, 9 से 729 में भाग देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 81 क्यू क्यू बचेगा, प्लस फिर 9 से हम 243 में भाग देंगे तो कितना मरतबा कटेगा, 27 बच जाएगा, 27 क्यू प्लस फिर 9 से भाग देंगे 27 में, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, 3 मरतबा कटा, यहाँ बच गया क्यू। इसमें एक में 9 से भाग नहीं लगेगा तो एक में से 9 कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ बच जाएगा साइड में प्लस 1। कोष्ट में जितना है सबको हम कितना लिख लेंगे, m लिख लेंगे, तो यहाँ 9m हो जाएगा और प्लस 1 बच गया, जहां m बराबर 81 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे क्या चीज है, स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर और प्लस कितना 3 क्यू। m का मान ये सभी हो जाएगा, जो भी कोष्ट के अंदर हो रहता है वही सब वैल्यू क्या हो जाता है, m का मान हो जाता है। अब m बराबर r बराबर अब कितना लेने पर, 2 लेने पर, कितना लेने पर, 2 लेने पर। देखिए हम लोगों को 3 चीज प्रूफ करना है, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यहाँ 9m प्रूफ हो गया, 9m प्लस 1 यहाँ प्रूफ हो गया। अब क्या बच गया, 9m प्लस 8 बचा हुआ है। हम यहाँ r बराबर एक बार और ले लेंगे, 2 लेने पर, 2 लेने पर, तो यहाँ a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर होता है फॉर्मूला, तो b का मान 9 गुना क्यू और प्लस r का मान कितना है 2, इसका क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 गुना क्यू कितना हो जाएगा, 9 क्यू प्लस 2 पावर कितना 3 होल क्यू हो जाएगा। फिर से ये a प्लस बी के होल क्यू पे फॉर्मूला पे टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। यहाँ a प्लस बी का होल क्यू देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू क्या होता है, a प्लस बी, यही ना होता है। तो a का मान देखिए कितना है 9 क्यू और b का मान कितना है 2, तो यहाँ a क्यू है, a की जगह कितना देंगे 9 क्यू, 9 क्यू का क्या हो जाएगा q प्लस बी क्यू, b का मान कितना है 2, 2 का हो जाएगा q प्लस 3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 3 गुनी a का मान देखिए कितना है 9 क्यू है, कितना है 9 क्यू, और फिर देखिए गुनी क्या दी जाए b गुनी b का मान कितना है 2 इंटू a प्लस बी होता है, तो a का मान कितना है 9 क्यू और प्लस b का मान कितना होता है 2। इसको 3 बार गुना करते हैं तो देखिए ऊपर, यहाँ ऊपर भी गुना किया है, कितना होगा 729 क्यू क्यू, और 2 को 3 बार गुना करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस 9 तिया 27 और 27 गुनी 2 करेंगे कितना हो जाएगा 54, यहाँ बच गया क्यू 9 क्यू और प्लस 2, 729 क्यू क्यू और प्लस 8 और प्लस, यहाँ पे देखिए गुना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में 54 गुना 9 कर देंगे, 9 चौका 36 3 9 50 45 3 48, 486 क्यू गुना क्यू कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, प्लस 54 को 2 से गुना करेंगे तो 54 दूनी कितना हो जाएगा 108 क्यू। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना, 729 क्यू क्यू, अब स्क्वायर वाला को पहले लिख लेंगे, 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू, अंत में कितना बच गया प्लस 8, जिसमें क्यू नहीं है उसको अंत में लिख देंगे। ये तीनों में 729 में 9 से भाग लग जाएगा, 486 में 9 से भाग लग जाएगा, 108 में किसे भाग लग जाएगा 9 से भाग लग जाएगा। ये तीनों से हम 9 कॉमन कर लेंगे, कितना कॉमन कर लेंगे 9, तो 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 81 क्यू क्यू बच जाएगा, प्लस
9 से इसमें 486 में देखिए भाग दीजिए, कितना बचेगा, 9 बचे कितना 45, 8 में से 5 गया 3, कट गया, उतरा कितना 6, और 9 चौका कितना 36। तो यहाँ 54 से भाग लग जाता है पूरा पूरा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 से 108 में भाग देंगे तो 12 मरतबा कटता है, तो यहाँ बच गया क्यू प्लस कितना 8। 9 और जितना भी कोष्ट है सबको कितना लिख लेंगे एम, और प्लस कितना बच गया 8 बच गया। यहाँ लिख दीजिए जहां जहां एम बराबर 81 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखिए जो चीज प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, दिखाने बोल रहा था, वो तीनों आ गया है। 9m देखिए यहाँ पे आ गया 9m, 9m प्लस 1 तो 9m प्लस 1 यहाँ आया है, 9m प्लस 8 यहाँ देखिए दिखा दिया 9m प्लस 8। अब कुछ दिखाने के लिए बचा है नहीं बचा है, तो यहीं पे हम सवाल को खत्म करेंगे, लिख देंगे क्या चीज, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ऐसा करके हम लिख देंगे। और पिछले सवाल में भी सेम टू सेम लिखे थे ना, इसमें किसी को दिक्कत समझने में यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ हम लोग फिर से पूछ लीजिए, हम इसको और अच्छा से समझा देंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको।